नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देखते ही देखते ये क्या से क्या हो गया। हरियाणा में जो कांग्रेस मतगणना से पहले तक सरकार बना रही थी, सभी एग्जिट पोल, सभी राजनीति के जानकार मान रहे थे कि इस बार हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार। वो 8 अक्टूबर को काउंटिंग शुरू होने के बाद हैरान रह गए, क्योंकि जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई और नतीजा आया तो नतीजा ही आया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है और इस बार तो सीटें पहले से भी ज्यादा मिली है। ऐसे में यह सब हुआ कैसे? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। इसी पर आज रिपोर्ट देखिए और जानिए, जीती हुई बाजी हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी और आखिर यह किसकी है जिम्मेदारी। बीजेपी ने हाथों हाथ लपका मौका, कांग्रेस को किसने दिया धोखा। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस की हार का कौन जिम्मेदार? हुड्डा वर्सेस शैलजा ने बनवाई बीजेपी सरकार। एक माहौल बनाया, राहुल जी ने वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए? हरियाणा में हार का कसूरवार कौन? कांग्रेस सहयोगियों ने तोड़ा मौन। आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। साफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं टिकट बांटने में भी कहीं ना कहीं गलती और कमियां रही हैं। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या चुनावी महारथी और क्या एग्जिट पोल, या फिर क्या चुनावी माहौल? किसी को अंदाजा नहीं था हरियाणा में चुनाव का परिणाम ये होगा। प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि बीजेपी मुख्यालय में यूं जश्न मनेगा। ढोल नगाड़े बजेंगे, फूलों की बारिश होगी और जीत का जश्न मनेगा। के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। हरियाणा की जनता ने सबको चौंकाया, क्योंकि कोई भी जनता का मन नहीं पढ़ पाया। कहां तो कांग्रेस बम्पर जीत की आस लगाए हुई थी और अब ईवीएम पर सवाल उठा रही। ईवीएम की बैटरी चार्जिंग को वोटों के गुणा भाग से जोड़ रही। करनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तंत्र एक अलग चीज होती है, तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी वोटर से आ रहे हैं, थोड़ी वोटर से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं, कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं।
आश्चर्यचकित हुई। कांग्रेस ने किसान, पहलवान और नौजवान वाला दाव चला था, जिसने जीत की दहलीज तक तो पहुंचा दिया, लेकिन जीत का फासला पास रहकर भी सत्ता से बहुत दूर रह गया, क्योंकि अकेले जाट के सहारे चुनावी वैतरणी कांग्रेस पार नहीं कर पाई, या फिर हुड्डा का ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा, क्योंकि बीजेपी का जाटों के मुकाबले अन्य जातियों पर जोर लगाना काम कर गया। 36 बिरादरी वाला फॉर्मूला न सिर्फ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को पार कर गया, बल्कि सारे दावों और अटकलों पर भारी पड़ गया, और बीजेपी ने जाटों के गढ़ में भी सीटें जीत ली। बीजेपी ने जाट बेल्ट की आधी सीटें जीती। जाट बेल्ट की 25 में से 13 बीजेपी के खाते में, 17 एससी सीटों में से बीजेपी 8 जीती। बीजेपी के 14 नए उम्मीदवारों में से 10 जीते। 27 शहरी सीटों में से 17 पर भाजपा का कब्जा। भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव चला वो सही साबित हुआ। हर एक चाल हुड्डा के अरमानों पर पानी फेरते हुए जीत को कांग्रेस से दूर और सैनी मोदी के डबल इंजन वाले फॉर्मूले के नजदीक लेकर आती चली गई, जिसका असर यह हुआ कि कांग्रेस के सहयोगियों का भी मौन टूट रहा है। तो बाकी परायों समेत अब हर कोई कांग्रेस पर निशाना साध रहा है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भाजपा की जीत कम और कांग्रेस की हार ज्यादा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकांश लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया। अधिकांश लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक नई सरकार, एक नए राजनीतिक दल की या एक नए राजनीतिक फॉर्मेशन की सरकार लाने के लिए वोट दिया, जिसमें लगभग 60 से अधिक प्रतिशत वोट बदलाव को पड़ा। लेकिन फिर भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के चलते या गणित के चलते भाजपा का बहुमत से आंकड़े से कहीं अधिक सीटें आई और उनकी अपनी सरकार बनी। हरियाणा का जो बीजेपी की जो जीत है वो किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, और जनता में अग्निवीर को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, किसानों के जो सवाल थे उसको लेकर, रेस्टलर बेटियों की जो पूरी तकलीफ थी उसको लेकर एक बहुत बड़ा मोमेंट था। हम ये देख रहे हैं कि जो कांग्रेस का और जो दोनों का वोट शेयर है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि हरियाणा में कुछ वोटों से अगर बीएसपी और आईएनएलडी इनकी वजह से कांग्रेस वहां पे हारी है। साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा भी मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी, और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफरत पे कामयाबी हो गई। इंडिया गठबंधन ने जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम किया है और सरकार बनने वाली है, और हरियाणा में कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी है। वहां पे जो बाकी गठबंधन थे वो बन नहीं पाए थे और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, हम देख रहे थे सवाल उठाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, इतने इनकमिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, जिन्हें सबने राइट ऑफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। उनके लिए बधाई का विषय है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहां कमियां रह गई। सिर्फ सहयोगी और साथी ही नहीं, बल्कि अब तो हार के बाद हरियाणा कांग्रेस से भी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि भले ही खुलकर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन इशारों में जो बातें हो रही हैं उसमें भी कुछ छिप नहीं रहा। नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। साफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं टिकट बांटने में भी कहीं ना कहीं गलती और कमियां रही हैं।
उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी बहुत ही सीनियर लीडर कुमारी शैलजा जी को भी नजरअंदाज किया गया टिकटों में। फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टिकटें भी बांटी गई और कहीं ना कहीं सभी जगह जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी खड़े हुए उनके सामने ही बागी उम्मीदवार खड़े कर दिए गए कि जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आए और हम मुख्यमंत्री बन सकें। लेकिन एक कहावत है कि जैसे मैंने पहले बोला कि जो जिसके लिए खड्डा खोदता है उसी खड्डे में स्वयं बीडी गैंग बोलूंगा मैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी आज उसी खड्डे में आज स्वयं खुद गिर गए। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति खास अच्छी नहीं है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक चूक भी पार्टी के 10 साल बाद प्रदेश की सत्ता में वापसी पर बट्टा लगा चुकी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आम आदमी पार्टी से प्रदेश में गठबंधन के लिए समझाते रहे, लेकिन पूर्व सीएम ने एकला चलो की ऐसी जिद पकड़ रखी थी कि चाहकर भी राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए और अब आम आदमी पार्टी इस पर खुलकर बोल रही है। आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने एमएलएज के साथ लड़ाई मत करना। अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो खुली तस्वीर की तरह सामने दिख रहा है। भाई आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन को। उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको हराने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में कमी रही। हरियाणा उसको हराना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रणनीति में, उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। राहुल गांधी ने करीब 1 महीने पहले हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की थी। हरियाणा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। राहुल गांधी ने तब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह सलाह दी थी कि इंडिया गठबंधन में साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को प्रदेश में गठबंधन की संभावनाओं को तलाशना चाहिए। राहुल गांधी के समझाने की सबसे बड़ी वजह नतीजों की बात समझ आई, क्योंकि जहां पर कांग्रेस की हार का अंतर सेकंड रनर अप को मिले वोटों से काफी कम है। हरियाणा में 4 सीटें ऐसी है जहां पर आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को सीधा नुकसान उठाना पड़ा। यहां पर आपके प्रत्याशी को कांग्रेस की हार से ज्यादा वोट मिला है। सिलसिलेवार तरीके से उन चारों सीटों को समझते हैं और देखते हैं वहां पर हार का मार्जिन क्या था। उचाना कला में बीजेपी को 48,968 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 48,936 वोट मिले। महज 32 वोटों की जीत हार का मार्जिन रहा और यहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 2,495 वोट मिले। आप समझिए, महज 32 वोट की हार थी। असंध सीट बीजेपी को 54,661 वोट मिले, कांग्रेस को मिले 52,455, 2,306 मार्जिन रहा जीत हार का। और आम आदमी पार्टी यहां भी 4,000 से ज्यादा वोट लेकर आई, 4,290। तीसरी सीट समझिए डबवाली, यहां भी बीजेपी उम्मीदवार जीते 56,074 वोट लाकर, कांग्रेस को मिले 55,464 वोट, मार्जिन रहा जीत हार का 610 मात्र। और यहां पर आम आदमी पार्टी 6,606 वोट लेकर आई है। चौथी रनिया, जहां पर आईएनएलडी के उम्मीदवार यहां पर जीते 43,914 वोट लेकर आए, कांग्रेस उम्मीदवार को मिले 39,723, जीत हार का मार्जिन 4,191, आम आदमी पार्टी को वोट मिला 4,697। दरअसल राहुल गांधी चाहते थे कि बीजेपी को किसी भी तरह से हरियाणा की सत्ता से दूर रखा जाए। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को मना तो नहीं किया, लेकिन वो गठबंधन में जरा भी दिलचस्पी नहीं रख रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस भूल का खामियाजा हरियाणा कांग्रेस को चुनाव में सत्ता से दूर रहकर चुकाना पड़ा। हरियाणा में कांग्रेस हुड्डा फैक्टर के साथ आगे बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पिता भूपेंद्र और बेटे दीपेंद्र हुड्डा की जोड़ी ही कर रही है।
सीट बंटवारे की बात करें तो हुड्डा परिवार 90 में से करीब 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने में कामयाब रहा। कुमारी शैलजा के हिस्से में सिर्फ 9 और रणदीप सुरजेवाला के हिस्से में 2 सीटें ही आईं। ये एक तरफा था। मुझे लगता है कि अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा गठबंधन का कांग्रेस को ही होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता है। संदेश गया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो राज्य में हुड्डा राज की वापसी होगी और इस तरह जाट सीएम की अनिवार्यता दिखाई देगी। बीजेपी ने भी बाप और बेटे की जोड़ी को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि ऐसे राज्य में जहां जाट फैक्टर को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा देना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है, वहां पार्टी को जाट बनाम गैर जाट की बहस को तूल पकड़ने ना देने के प्रति ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था। कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। हमारे दलित ओबीसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, लेकिन इस समाज ने भी इस षड्यंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है, भाजपा के साथ है। आपके नेतृत्व में हरियाणा में हमारा सीट शेयर भी बढ़ा है और हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है। ये जो बोलते थे, जिनके मन में लड्डू फूट रहे थे, उनको घर पे बैठा दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित भाइयों में हमारी सीटों में भी इजाफा हुआ और उसमें भी हम आगे बढ़े। हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर के बावजूद कांग्रेस असफल क्यों हुई, इसके पीछे प्रमुख कारण पार्टी में बगावत है। कांग्रेस ने कई दावेदार नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के टिकट नहीं दिए। इससे गुस्साए नेताओं ने बगावत का रास्ता अपना लिया और अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। बागी उम्मीदवारों में से जीत तो सिर्फ एक के हिस्से में ही आई, लेकिन बाकी बागी न तो खुद जीते न ही कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीतने दिया। उन्होंने कांग्रेस के वोट काटे, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। हरियाणा में तमाम एग्जिट पोल और सर्वे को उल्टा साबित करते हुए बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया, जबकि कांग्रेस सत्ता से दूर ही रही। कांग्रेस की इस हार में सबसे चौंकाने वाली जो वजह है वो बागियों का होना भी रहा। कांग्रेस के बागी नेताओं ने जितनी सीट पर पार्टी को हराया, उतनी सीट से कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी, यानी बगावत ने भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम सीटों को देखते हैं जहां पर कांग्रेस के बागी उसकी दुश्मन बन गए। बहादुरगढ़ में जो बागी थे वही जीत गए। राजेश जून 73,191 वोट लाए, कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। दूसरी अंबाला कैंट दूसरे नंबर पर। चित्रा सरवरा लगातार टिकट मांग रही थी, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लड़ी और 52,581 वोट लेकर आई। तीसरे नंबर पर परविंदर पाल रहे, 14,469। तीसरे नंबर पर खुद इनको सुना भी होगा आपने, कह रहे थे कि पार्टी ने टिकट गलत बांटे हैं और कुमारी शैलजा को उचित सम्मान नहीं मिला। बहरहाल पुंडरी से जो कांग्रेस के बागी दूसरे नंबर पर सतवीर भाना रहे, 40,608 वोट लाकर कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। सुल्तान जडौला 26,341 वोट लाकर। और दो लोगों
लोगों को देखते हैं। तिगांव विधानसभा दूसरे नंबर पर ललित नागर रहे, 56,828 वोट लाए। तीसरे नंबर पर रोहित नागर रहे, महज 21,656 वोट ही ला पाए। बल्लभगढ़ दिल्ली के करीब सीट दूसरे नंबर पर शारदा राठौर रही, 44,076 वोट लेकर आई। चौथे नंबर पर पराग शर्मा रहे, महज 8,674 यानी कि 10,000 भी नहीं ला पाए वोट और चौथे नंबर पर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल हुआ क्या है और इसी को लेकर राहुल गांधी चेता भी रहे थे। नतीजा सबके सामने। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहां रुकेंगे। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।